हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है वेद पुराण व उपनिषदों में श्रीमती राधा रानी का नाम किस प्रकार से लिया गया है या किस प्रकार से प्रकट हुआ है। इस संसार के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम किसी वेद में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो गुह्य वस्तु होती है उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया जाता है, जैसा कि आज हम श्रवण करेंगे। तो देखिए, जो प्रथम श्लोक हम उच्चारण करने जा रहे हैं वह ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। मतलब इन तीनों वेदों में श्री राधा रानी की महिमा का गायन हुआ है। स्तोत्रानाम राधा नाम पते गिवरहो वीर यस्यते। हे वीर राधानाथ, आपकी महिमा व ऐश्वर्य विभूति वाचक ये सभी स्तोत्रावली सत्य एवं प्रिय हो। अभी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद छांदोग्य उपनिषद में भी श्रीमती राधा रानी का वर्णन आया है। श्यामा चा बलम प्रपद्ये स बलात् श्यामम प्रपद्ये। मैं श्याम से सबल, इसका अर्थ है राधा रानी सभी प्रकार के विलास का स्तोत्र प्राप्त करता हूँ। ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें स्कंद का 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। और जो 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम है गोपाल तापनी उपनिषद। उसमें बताया गया है कि गंधर्विका श्री राधा श्री कृष्ण की श्रेष्ठतम प्रेयसी है। मथुरा मंडल में एक गोलोक धाम है जहाँ द्विभुज श्याम सुंदर गोविंद नित्य वास कर रहे हैं। तस्य द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका। इनके दोनों ओर चंद्रावली और राधिका विराजमान हैं। अभी इसी उपनिषद के आगे में कहा गया है, तस्य आद्या प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादिका शक्त है। उनकी किसकी? श्री कृष्ण की आद्या मूल शक्ति राधिका नित्य और निर्गुणा। निर्गुणा का अर्थ है भौतिक गुणों से परे है। लक्ष्मी, दुर्गादि भगवान की सभी शक्तियां राधा रानी के स्वांश हैं। ऋग परिशिष्ट में भी उल्लेख है। ये ऋग परिशिष्ट भी एक ग्रंथ है। इसमें कहा गया है, राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेश्व। राधा में माधव द्वारा चमक तेज उत्पन्न हुआ है और माधव में राधा द्वारा। इस प्रकार राधा माधव परस्पर एक दूसरे के कारण चमकते हुए सबके बीच विराजमान हो रहे हैं। इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी अपना तेज कृष्ण से प्राप्त करती हैं और कृष्ण अपना तेज श्रीमती राधा रानी से प्राप्त करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न तत्व हैं। हालांकि दो शरीर हैं पर आत्मा एक है। इसके बाद में बृहद गौतमीय तंत्र में कहा गया है, सत्वम तत्वम पर तत्वम च तत्वत्रयम अहम किला त्रितत्वम रूपिणी सापी राधिका मम वल्लभा। अभी इस प्रकार से राधा रानी का वर्णन बृहद गौतमी तंत्र में बताया गया है। यद्यपि मैं नित्यानंदमय हूँ, फिर भी त्रितत्व स्वरूप हूँ, इस सृष्टि का कारण व कार्य हूँ, फिर भी दोनों से परे हूँ। इसी प्रकार यद्यपि राधा नित्य आनंदमयी दिव्यानंद की मूर्त स्वरूप है, वह भी त्रितत्व स्वरूप है, सृष्टि के कारण व कार्य है और दोनों से परे भी है। इसका अर्थ हुआ कि ठीक जैसे कृष्ण सब कारणों के परम कारण हैं,
और सबसे परे भी हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पराशक्ति होकर भी सब कारणों के कारण हैं और सबसे परे है। अतः गोपाल तापनी उपनिषद में राधा रानी को भगवान की मूल प्रकृति शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। अब जो नारद मुनि नारद पंचरात्र लिखे हैं उसमें भी नारद मुनि राधा रानी का गुणगान किए हैं। वे कैसे हैं सुनिए। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा, देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्ग प्रसवनी, रसिका रसिकानंद स्वयं रासेश्वरी परा। और गौतमी तंत्र में भी कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। अंत में परा शब्द का प्रयोग करके संकेत किया गया है कि राधा रानी भगवान की सभी शक्तियों में सबसे उत्तमा श्रेष्ठा है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वह आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वह भौतिक जगत में हो, उनमें से सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। और देखिए पद्म पुराण में भी श्रीमती राधा रानी का उल्लेख हुआ है। किस प्रकार से, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही उनके स्नान का स्थान अर्थात राधा कुंड भी उनको प्रिय है। वह अकेले ही सभी गोपियों में भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय प्रेयसी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भव्य वृंदावन में राधा कुंड है, जो राधा कुंड में जल है, वह जल स्वयं श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर है। तो उस राधा कुंड में और श्रीमती राधा रानी में कुछ भी अंतर नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से हम श्रीमती राधा रानी की विग्रह के रूप में पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हमें राधा कुंड की पूजा अर्चना और सेवा करनी चाहिए। उसको विग्रह समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर कैसे है, श्री कृष्ण से दिव्य प्रेम करने के कारण उनके जो अश्रु बहे वह अश्रु ही राधा कुंड में परिवर्तित हो गया। अन्य पुराणों में भी श्रीमती राधा रानी की लीलाओं का वर्णन है। श्रुति स्मृति पुराण तंत्रादि सभी वैदिक साहित्यों में उनका नाम पाया जाता है। स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जब इतने शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का वर्णन हुआ है, तो सामान्य लोगों के बीच खूब अच्छी तरह क्यों नहीं जानी जाती। इसका कारण यह है कि राधा रानी का स्वरूप व तत्व अत्यंत निगूढ़ गोपनीय है। वह वेद गोप्या के नाम से जानी जाती है, अर्थात वेदों तक में छुपी हुई है। चूंकि वह अत्यंत गोपनीय है और भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान की इच्छा थी कि वह स्वयं उनकी गुण महिमा को प्रकट करें, क्योंकि साधारण लोगों को राधा तत्व का सम्यक धारणा नहीं है। इसके लिए भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन करने वाले अंश ऐसे बनाए जाएं जो समझने में कठिन अर्थात दुर्गय हो। उनकी महिमा लोगों में तब तक अज्ञात रहे जब तक स्वयं भगवान गौरांग के रूप में अवतार लेकर उस तत्व का प्रकाशन न करे। इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने सभी वेद पुराणों उपनिषदों को आज्ञा दी थी कि राधा रानी का नाम गुह्य रखिए। जब तक भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर गौरांग रूप में प्रकट नहीं होते, तब तक ये सब बातें किसी भी भौतिक जीव के लिए जानना बहुत ही गोपनीय है, निगूढ़ है। अगर हम उसको पढ़ने का भी प्रयास करेंगे तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु आए, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो उनके आविर्भाव होने के बाद श्रीमती राधा रानी के नाम को वेद शास्त्रों उपनिषदों में प्रकट किया गया। और जैसे हम कई स्तोत्र पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का भी सहस्त्र नाम स्तोत्र है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये स्तोत्र भी जो राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र है स्वयं शिवजी ने लिखा है, भगवान शिव ने लिखा है। तो भगवान शिव भी श्रीमती राधा रानी की महिमा को जानते हैं, उनकी दिव्यता को जानते हैं।
अभी जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जैसे 18 पुराण है, उसमें से 6 राजसिक पुराण है, 6 तामसिक हैं और 6 सात्विक है, परंतु इन पुराणों में एक सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, जो इन तीनों गुणों से परे है। ना वो सत्व में गिना जाता है, ना वह रजो में गिना जाता है, ना वह तमोगुण में गिना जाता है। तो उस भागवतम में भी श्रीमती राधा रानी का नाम है। जब उस भागवतम नाम के ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी का नाम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि सभी वेद पुराणों ने श्रीमती राधा रानी के नाम की व्याख्या गुणगान किया है। और ये भागवतम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का दिव्य अंग है। ये जो 12 स्कंद है कृष्ण के अलग अलग अंग है। जब कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर कलयुग प्रारंभ होने से पूर्व जब गए अपने गोलोक धाम में, तब उद्धव जी ने पूछा कि इस कलयुग में जो जीव है, इस संसार में जो भटकेगा अंधकार में, उसको जो प्रकाश कहाँ से प्राप्त होगा? तो भगवान उस समय उद्धव जी के सामने ही श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए और उद्धव जी को संकेत किया कि जो कलयुग में जीव श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा, उसी को अंधकार से प्रकाश की प्राप्ति होगी। हम समझ सकते हैं भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है। अभी भागवतम श्रीमती राधा रानी के विषय में क्या कहता है, सुनिए। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है, इसलिए कभी कभी हतभागी लोग, हतभागी मतलब दुर्भाग्यशाली लोग, राधा रानी को स्वीकार ही नहीं करते हैं। अवश्य गौड़ी आचार्यों ने भिन्न कारण बताए हैं कि क्यों उनका नाम अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हुआ है। इस संबंध में श्री सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ बृहद भागवतामृत में उल्लेख किया है। महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को बताए, हे माता, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे थे तो किसी भी गोपी के नाम का उल्लेख नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि यदि वे किसी गोपी के नाम का उच्चारण करते तो उनके स्मृति में दहकती हुई प्रेमाग्नि उत्पन्न हो जाती, अर्थात इतना अधिक आनंद की अनुभूति करते जिससे उनका गला अवरुद्ध हो जाता, वे भागवत बोल ही नहीं पाते। अतः निरंतर चलने वाली भागवत कथा बीच में बंद हो जाती। अब इससे हम समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमती राधा रानी के पालतू तोता हैं, तो अगर वे अपनी स्वामिनी का नाम लेते उस समय तो वह मूर्छित होकर गिर जाते, और मूर्छित होकर गिर जाते तो भागवतम पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने ना राधा रानी का नाम लिया, ना किसी गोपी का नाम लिया, क्योंकि वे अपने प्रेम को छिपा नहीं पाते। इसी कारण रासलीला जैसी विभिन्न भावमयी लीलाओं का वर्णन करते समय भी किसी गोपी के नाम नहीं उल्लेख किए गए, यद्यपि उन्होंने गोपियों के प्रेम के महान भाव की व्याख्या की है। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल किसी गोपी का नाम उल्लेख न करने का अथक प्रयास किया है, फिर भी वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। फलस्वरूप एक स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से बोले हैं, जब श्री कृष्ण रास लीला से अदृश्य हो गए तो सारी गोपियां उन्हें ढूंढ रही थी। एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण के पांव के चिन्ह के साथ एक गोपी के पांव के चिन्ह भी देखे। तब गोपियों ने कहा, ये वह श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी के नाम को उल्लेखित किए हैं। सुनिए, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक है। अन्या आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्यो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्नयद्रः। भगवान श्री हरि कृष्ण निश्चय ही इसके द्वारा आराधित हुए हैं। किसके द्वारा? श्रीमती राधा रानी के द्वारा। उनका जो नाम है आराधना के रूप में आया है। ये जो राधा रानी का शब्द है आराधना से प्रकट हुआ है, इसलिए गोविंद इसके प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर हम सबको परित्याग करके उसे एकांत स्थान में ले आए हैं। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अन्य आराधिता शब्द का प्रयोग किया है। इस अन्य आराधिता शब्द में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने
अप्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का उल्लेख कर दिया है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना दिव्य और गूढ़ और गोपनीय विषय है कि श्रीमती राधा रानी का नाम वेद पुराणों शास्त्रों में उपनिषदों में बहुत जगह पे उल्लेख हुआ है, उनकी लीलाओं का उल्लेख हुआ है। पर जो व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ले बिना एक परंपरा में आए हुए आचार्य के चरणों के आश्रय में न रहकर अगर वह इन विषयों को जानने का प्रयास करेगा तो इन विषयों को वह समझ नहीं पाएगा। वह एक साधारण दृष्टिकोण से इसको देखने लगेगा, जिसके कारण वह हतप्रभा या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकता है, संभ्रमित हो सकता है, या भक्ति के मार्ग से आध्यात्मिक मार्ग से पथभ्रष्ट भी हो सकता है। तो इन गुह्य विषयों को शुद्ध भक्त के आश्रय में रहकर या भगवान के जो सानिध्य में हर वक्त रहने वाले भक्त हैं उनके आश्रय में रहकर हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए, तभी ये विषय हम समझ सकते हैं। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।